पिछली वीडियो में हमने अक्षरांकन हेतु शब्दों को समायोजित करना सीखा था और ग्राफ बनाना सीखा था 4:7 में। इस वीडियो में हम अब इन अक्षरों को लिखना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम जो हमने जे एवं हिंद के लिए जगह निर्धारित की है, तो उसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम ये 0, 1, 2, 3, 4 और उसके पश्चात ये हम जगह छोड़ देंगे। फिर 0, 1, 2, 3 एवं 4, तत्पश्चात एक जगह फिर छोड़ देंगे 0, 1, क्योंकि 4 सेंटीमीटर हमारी अक्षरों की चौड़ाई रहेगी और 7 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई रहेगी। नीचे भी लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दाईं ओर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम सर्वप्रथम जे लिखने जा रहे हैं। तो जे लिखने के लिए हमारी ये जो तीसरी रेखा है, नीचे को हम इसे पांचवी रेखा तक बढ़ाएंगे, तीसरी और चौथी रेखा को। तो सर्वप्रथम मैं चौथी रेखा को ही गाढ़ी करता हूं, ये देखिए, और तीसरी रेखा को भी पैमाना रखते हुए बिल्कुल सीधे रूप में, और तत्पश्चात जे में नीचे गोलाई देने के लिए ये हमारी दूसरी रेखा आ रही है और नीचे से ऊपर को यह हमारी पांचवी रेखा। दूसरी रेखा और पांचवी रेखा आपस में जिस बिंदु पर कट रही हैं, उस बिंदु पर रखेंगे हम प्रकार, और दूसरी रेखा पर सातवीं रेखा के समान प्रकार खोलते हुए एक चाप लगाएंगे, हल्की सी। इस प्रकार ये जे की गोलाई बनी और तत्पश्चात इसे छठी रेखा के बराबर खोलते हुए, यानी कि एक ग्राफ भर खोलते हुए, एक खाने के बराबर खोलते हुए, यहां इसे भी हम डार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जे अक्षर तैयार हुआ। देखिए, जे अक्षर तैयार हुआ। अब अगला अक्षर है ए। तो ये चौथी रेखा थी, चौथी से 0 तक हमने कुछ नहीं करना है, और 0, 1, 2, 3, 4। अब यहां पर देखिए 4 का आधा दूसरा बिंदु है। दूसरे बिंदु से बाईं ओर आधा सेंटीमीटर लेंगे, दाहिनी ओर आधा सेंटीमीटर लेंगे। ये प्रथम रेखा पर दूसरे बिंदु से बाईं ओर आधा, दाहिनी ओर आधा, तो ये कुल मिलाकर 1 सेंटीमीटर बना। तो ये बना हमारे पास 2.5 और ये बना हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। अगर यहां से यहां देखा जाए तो इसे अब 2.5 को नीचे चौथे बिंदु के साथ मिलाते हुए हम डार्क करते हैं, और तीसरे बिंदु को हम 1.5 के साथ हल्के रूप में आगे बढ़ाते हैं फिलहाल के लिए। इसी भांति नीचे 0 को हम 1.5 के साथ मिलाते हुए डार्क कर लेंगे ए लिखने के लिए, और पहले बिंदु को ऊपर 2.5 के साथ मिलाएंगे हम हल्की रेखा के रूप में, इस भांति, और नीचे से ऊपर एक ग्राफ, इसे हमने ग्राफ कहना है, एक एक खाने जो हमारे ग्राफ के बराबर है, नीचे से ऊपर एक ग्राफ छोड़ना, अर्थात
छठी रेखा पर इसे हम डार्क कर देंगे और ये जो पांचवी रेखा है हमारी, यहाँ पे पैमाना रखते हुए इसे भी हम डार्क करते हैं, गाढ़ी करते हैं। और ये जो हमने 3 को 1.5 से मिलाया था, इसे भी हम डार्क करते हैं। 1 को 2.5 से मिलाया था, इसे भी हम डार्क करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने ए लिखा, ये ए अक्षरांकन हुआ। और तत्पश्चात 4 से लेकर अगली सीधी खड़ी रेखा, लंबवत रेखा तक इसे छोड़ना है, बीच का अंतर है ये। और 0 और ये 1, चूंकि आई सिंगल है, सीधी डंडी के रूप में होती है ये आई, तो इसलिए हमने पहली रेखा और 0 रेखा इन दोनों को मिलाकर आपस में गाढ़ी रेखा के रूप में इसे प्रदर्शित करना है। तो इस प्रकार से ये हमने जे लिखा। तो 4:7 देखिए, 1 2 3 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो ये 4:7 में जे लिखा। इसी भांति हम नीचे हिंद लिखेंगे। तो एच लिखने के लिए 0 1 2 3 4, फिर से एक अंतर छोड़िए, फिर से 0 लिखिए, 1 2 1, क्योंकि आई लिखेंगे एच के पश्चात 1, फिर 1 हमने छोड़ना है अंतर एक ग्राफ के रूप में, फिर 0, एन लिखने के लिए 1 2 3 4, फिर छोड़ेंगे एक अंतर बीच में, 0 1 2 3 4, इतने इसमें डी लिखा जाना। 0 1 2 3 4 नीचे भी लिख लेते हैं हम, फिर से 0 1 आई लिखने के लिए, फिर एक अंतर छोड़ा, 0 1 2 3 4। हर रेखा हमने इसमें लेनी है। फिर एक अंतर छोड़ा, 0 1 2 3 4। ऊपर से नीचे भी इसी भांति, ऊपर वाली ये पहली रेखा, ये वाली रेखा 0 हुई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने इसमें एच लिखनी है। तो एच लिखने के लिए ये हमारी चौथी रेखा है, चौथी रेखा को हम गाढ़ी करते हैं। फिर तीसरी रेखा, लेकिन इस तीसरी रेखा पर ध्यान रखना, हमने ऊपर से नीचे 3 खाने अर्थात 3 वर्ग, 1 2 3 या 3 ग्राफ, नीचे से ऊपर भी 3 ग्राफ, 1 2 3, इसे हम डार्क कर लेते हैं इस भांति। फिर आपने 2 ग्राफ छोड़ने हैं बाईं ओर को। फिर पहली रेखा पर वैसे ही ऊपर से नीचे 3 ग्राफ, नीचे से ऊपर 3 ग्राफ। और ये 0 रेखा है, 0 रेखा को हम डार्क कर लेते हैं। और ये हमारी देखिए तीसरी रेखा, ये हमारी चौथी रेखा। तीसरी रेखा को हम डार्क कर लेंगे, चौथी रेखा को भी डार्क कर लेंगे। और ऊपर 0 1 और 3 4, 0 1 3 4, इसे हम डार्क करते हैं। 0 1 3 4, इसे हमने डार्क कर लिया। और एक अंतर छोड़ने के पश्चात, एक ग्राफ छोड़ने के पश्चात 0 रेखा, 0 को 0 नीचे और ऊपर मिला देंगे हम डार्क करते हुए, और 1 को भी हम मिला देंगे। इन्हें भी हमने नीचे और ऊपर गाढ़ी रेखा के रूप में मिला देना है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आई लिखा गया। आई के पश्चात अब हमारे पास एन लिखना है। तो एन लिखने के लिए सर्वप्रथम 0 को डार्क कर लीजिए
और तत्पश्चात चौथी रेखा को भी डार्क कर लेना है। डार्क करके अब ऊपर देखिए, ये है 1 नंबर और नीचे है ये हमारे पास 4। एक और चौथे बिंदु को, ऊपर का 1 नीचे का 4, इनको हम आपस में मिला देते हैं इस प्रकार से। और ऊपर के 0 बिंदु और नीचे के तीसरे बिंदु को हम आपस में मिला देते हैं इस भांति। मिलाने के उपरांत अब 0 एवं 1 को हम डार्क करेंगे, 3 एवं 4 को डार्क करेंगे। इसी भांति नीचे भी 0 एवं 1 को डार्क करेंगे, 3 एवं 4 को डार्क करेंगे और यहाँ से तिरछी रेखा के रूप में यहाँ तीसरी रेखा तक हमने इसको डार्क कर दिया और नीचे से जो खड़ी रेखा पहली है वहाँ तक हम इसको डार्क कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 1 को 1 से मिलाने पर तिरछी रेखा तक हम इसको डार्क कर लेते हैं। 3 को 3 से मिलाने पर जहाँ पर ये तिरछी रेखा ऊपर से हमने लगाई है वहाँ तक इसको डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास n बना और इसके उपरांत एक अंतर छोड़ा हमने n एवं d के मध्य। 0 को 0 से मिलाकर डार्क कर लिया और अब यह है ऊपर से नीचे पड़ी हुई रेखा के रूप में पहली रेखा और नीचे छठी रेखा। पड़ी हुई रेखाओं में इन दोनों को आपस में मिलाकर इसे भी हमने डार्क कर लेना है डी के लिए। इसके उपरांत पड़ी हुई रेखा ऊपर से नीचे, ये जो दूसरी रेखा है हमारी 2 नंबर की रेखा और नीचे 5 नंबर की रेखा, पड़ी हुई रेखाओं में कह रहा हूं। और खड़ी रेखाओं में दूसरी रेखा डी की, ये दूसरी रेखा और खड़ी रेखा दूसरी, पड़ी रेखा दूसरी, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कट रही है उस बिंदु पर रखनी है प्रकार और 2 ग्राफ के समान प्रकार खोलते हुए हमने एक चाप लेनी है। ये देखिए ऊपर 2 बिंदु से 2 बिंदु को मिला रही है। इसी भांति खड़ी रेखा दूसरी और पड़ी रेखा पांचवी, ये दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर कट रही हैं इसको केंद्र मानते हुए नीचे के दूसरे बिंदु को ऊपर के 5वें बिंदु से हमने मिला दिया चाप के रूप में। अब इन्हीं बिंदुओं पर प्रकार रखते हुए सिर्फ एक ग्राफ हम प्रकार खोलेंगे और ये चाप लगाई हमने एक ग्राफ भर। उसी भांति नीचे भी यूं और दूसरे बिंदु को 5वें बिंदु से मिलाते हुए हमने इसे डार्क कर लेना है और ये तीसरी रेखा में भी इसे हमने डार्क कर लेना है और 0 अंक से लेकर पड़ी रेखा में 2 तक इसे हम डार्क कर लेंगे और 1 से लेकर 2 तक यहाँ पे हम डार्क कर लेंगे और नीचे भी ये जो छठी रेखा पड़ी हुई रेखा इसे 1 से 2 तक डार्क करते हैं और नीचे 0 से 2 तक डार्क करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जय हिंद लिखा। अब जय हिंद लिखने के उपरांत हम इरेजर की सहायता से इन सभी बिंदुओं को या जो भी हमने अंकन किया था इसे इरेज कर लेंगे और इरेज करके इरेज करने पर हमारे पास इस प्रकार से ये जय हिंद लिखा हुआ इस कागज़ पर बन चुका है। यहाँ पर मैंने थोड़ा ताकि वीडियो ढंग से दिखे गाढ़ी रेखाओं का प्रयोग किया था। आपने जितना हो सके उतनी हल्की रेखाओं का प्रयोग करना ताकि इरेज करने पर ये आसानी से मिट जाए। और मिटाने के उपरांत किसी को भी ये मालूम नहीं हो पाता कि इसके लिए हमने ग्राफ की सहायता ली है। इसके पश्चात हमने इसमें अपना मन वांछित कलर करना है और कलर करके इसे प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत करने के उपरांत अब आप अंत में यहाँ पर पाएंगे कि जे लिखने हेतु जितना सेंटीमीटर इस कागज़ पर बाईं ओर ये लगभग 8 सेंटीमीटर है, इतना ही हमारे पास दाहिनी सेंटीमीटर भी जगह बची होगी। और हिंद में भी
लगभग यहाँ पर देखिए 5.3 सेंटीमीटर है। और डी से जब हम इस कागज़ पर देखते हैं किनारे पर, तो ये भी 5.3 सेंटीमीटर ही खाली जगह बची। और नीचे भी जितना हमारे पास है मापने पर यहाँ पर देखिए लगभग 2.8 सेंटीमीटर है, और ऊपर मापे जाने पर ये भी 2.8 सेंटीमीटर ही जगह बची है। तो इस तरह से आपने लिखने का प्रयत्न करना और मनचाहा रंग से इसे सजाना है। धन्यवाद।